मुसी में आप सबकी सलामती हो। हम आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस सीरीज इंट्रोडक्शन टू जनरेशन के इस नहायत अहम हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। इस सफ़र का आगाज़ हमने साइलेंट जनरेशन के साथ किया, वो नस्ल जिसने खामोश वफादारी, कुर्बानी और साबित कदमी के साथ कलीसिया की बुनियादों को मजबूत किया। उनका ईमान शोर से ज़्यादा अमल में नजर आया और उन्होंने मुश्किल हालात में भी दयानतदारी से मसीह के साथ चलने की मिसाल कायम की। इसके बाद हमने बेबी बूमर्स पर गुफ्तगू की, एक ऐसी नस्ल जिसने जोश, क़यादत, तंजीम साजी और वुसअत के साथ कलीसिया को बढ़ाया। उन्होंने इदारे कायम किए, प्रोग्राम तरतीब दिए और ईमान को समाजी खिदमत के साथ जोड़ने की कोशिश की। फिर हमने जनरेशन एक्स को देखा, एक ऐसी बुरी नस्ल जिसने सवाल करना सीखा, असलियत को तलाश किया और ईमान को महज रवायत के तौर पर कबूल करने की बजाय ज़ाती सतह पर इसे परखना चाहा। और उन्होंने हमें याद दिलाया कि अगर कलीसिया मुकालमाती गुफ्तगू की इजाज़त ना दे तो सवाल करने वाले खामोशी से किनारा कर सकते हैं। इसके बाद हमने जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स पर बात की, एक ऐसी नस्ल जो मकसद, ताल्लुक और मानी की तलाश में है। उन्होंने डिजिटल तब्दीली के साथ जवानी में कदम रखा और ईमान को समाजी शऊर और अमली ज़िंदगी के साथ जोड़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब हम उस नस्ल पर बात करने को हैं जो इस पूरी सीरीज़ का नुक्ता अरूज है, एक ऐसी नस्ल जो ना सिर्फ हाल की नौजवान नस्ल है बल्कि आने वाले कल की क़यादत भी इसी के हाथ में होगी। ये वो नस्ल है जो कलीसिया, मुआशरे, तालीम, मीडिया और क़यादत के मैदान में आइंदा कई दहाइयों तक असरअंदाज होगी। माहिरीन इमरानियात इस नस्ल को जेन ज़ी या जनरेशन जी कहते हैं। जनरेशन जी से मुराद अमूमन वो अफराद हैं जो तकरीबन 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए। ये नस्ल पैदाइश ही से डिजिटल दुनिया में सांस ले रही है, इसलिए इनके लिए एक इस्तिलाह डिजिटल नेटिव भी इस्तेमाल की जाती है। अगर मिलेनियल्स ने इंटरनेट को जवानी में अपनाया तो जेंजी ने आंख ही स्मार्टफोन, वाईफाई और सोशल मीडिया के माहौल में खोली। उनके लिए दुनिया सिर्फ एक जुग्राफियाई हकीकत नहीं बल्कि एक डिजिटल नेटवर्क है जहां ख्यालात, रुझानात और शनाख्तें लम्हों में तश्कील पाती और बदलती रहती हैं। जनरेशन जी का पस मंजर आलमी गैर यकीनी हालात से जुड़ा हुआ है। दहशतगर्दी के वाक़यात, आलमी मुआशी बहरान, वबाएं, मौसमी तब्दीलियों की बहस और सियासी तकसीम, ये सब उनके शऊर का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी है जहां मालूमात की तो कसरत है मगर यकीन की कमी, आवाज़ें बहुत हैं मगर सच्चाई मुबहम और गैर वाज़िया है। इसी माहौल ने उन्हें तेज़ रफ्तार, मालूमात से लैस मगर साथ ही बेचैन और सवाल करने वाली नस्ल बना दिया है। ये नस्ल बेहक वक्त जुड़ी हुई भी है और तनहा भी। सोशल मीडिया ने उन्हें आलमी सतह पर रवाबत तो अता किए हैं मगर हकीकी तल्लुकात की गहरी कमी है। वो इजहार राय में बेबाक हैं मगर अंदर से कबूलियत और पहचान की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। उनके लिए शनाख्त यानी आइडेंटिटी एक मरकजी मसला है। मैं कौन हूँ, मेरी क्या अहमियत है, मेरी आवाज़ क्यों अहम है, यही सवालात उनकी शख्सियत, सियासत, समाजी सरगर्मियों और हत्ता के मजहबी रुझानात को भी मुतासर करते हैं। तालीम के मैदान में जनरेशन जी मालूमात तक फौरी रसाई की आदी है। वो वीडियोज़, मुख्तसर मवाद और बसरी अंदाज में सीखने को तरजीह देते हैं। उनका तवज्जो मरकूज करने का दौरानिया मुख्तसर समझा जाता है मगर यह कहना मुकम्मल तौर पर सच नहीं। अगर मौजू उनके दिल और जहन को छू जाए तो वो गहराई में जाने की भी सलाहियत रखते हैं। मसला दिलचस्पी का नहीं बल्कि काबिलियत का है। काम और मुस्तकबिल के बारे में उनका रवैया भी मुनफरद है। वो सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि मकसद चाहते हैं। वो ऐसे इदारों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो समाजी इंसाफ, माहौलियात और इंसानियत के मसाइल पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। अगर किसी इदारे की इक़दार और अमली ज़िंदगी में तज़ाद हो तो जनरेशन जी जल्द बदज़न हो जाती है। उनके नज़दीक असलियत यानी ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी कदर है। मजहबी एतबार से जनरेशन जी एक नहायत हसास और नाजुक मरहले पर खड़ी है। एक तरफ वो रूहानियत में दिलचस्पी रखती है तो दूसरी तरफ रवायती मजहबी इदारों से भी फासला महसूस करती है। ये पुष्ट सवाल करने से नहीं घबराती, खुदा कौन है, बाइबल मुकद्दस काबिल एतबार क्यों और कैसे है, अगर खुदा मोहब्बत है तो दुनिया में दुख क्यों, अखलाकियात की बुनियाद क्या है। ये सवालात बगावत नहीं बल्कि तलाश का इजहार है। बाइबल मुकद्दस हमें याद दिलाती है कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो मगर हिल्म और खौफ के साथ। पहला पतरस 3:15 आयत। ये आयत खास तौर पर जनरेशन जी के साथ खिदमत करने वालों के लिए अहम है। उन्हें खामोश करने की नहीं बल्कि सुनने, समझने और जवाब देने की ज़रूरत है। जनरेशन जी इंसाफ के मौजू पर भी हसास है। वो नस्ली, मुआशी और समाजी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने को ईमान का हिस्सा समझती है।
अगर कलीसिया इन मौजूआत पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहती है तो इसे गैर मुतल्लक समझ सकती है। मिका 6 बाब 8 आयत हमें बताती है कि ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी ज़ाहिर कर दी है। खुदावन तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। ये आयत ईमान को इस नस्ल की जुबान में बयान करने का एक पुल बन सकती है। लेकिन जनरेशन जी में बहुत सी खूबियां होने के साथ साथ उन्हें बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। मसलन के मुसलसल ऑनलाइन रहना जहनी दबाव, मुआवजे और बेचैनी को बढ़ाता है। बहुत से नौजवान इज़्तिराब, डिप्रेशन और खुद एतमादी की कमी से दो चार हैं। वो बाज़ार मजबूत तो नजर आते हैं मगर अंदर से नाजुक हो सकते हैं। उन्हें ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है जो सिर्फ नसीहत ना करें बल्कि साथ चलें। ये नस्ल मालूमाती सूझबूझ तो रखती है मगर बाज़ औक़ात गहरी जड़ नहीं पकड़ पाती। हर मौजू पर राय तो मौजूद है मगर बुनियाद कमज़ोर हो सकती है। इसलिए शागिर्दियत का अमल पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। जनरेशन जी को वक्ती जोश नहीं बल्कि मजबूत जड़ों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के तनाज़ुम में जनरेशन जी का तजर्बा मज़ीद पेचीदा नोयत का है। वो अक़लीती शनाख्त, मुआशी दबाव, तलीमी मुकाबले और समाजी मीडिया के दबाव के दरमियान परवान चढ़ रही है। पाकिस्तानी मसीही नौजवान एक तरफ ईमान को संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ मुआशी तासब और महदूद मौक़ों का सामना भी करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ईमान सिर्फ एतवार की इबादत नहीं बल्कि पीर से हफ्ते तक की ज़िंदगी में कैसे कार फरमा है। कलीसिया के लिए ये नस्ल एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी। अगर कलीसिया महज रवायती प्रोग्रामों तक महदूद रहेगी तो जनरेशन जी के सवालात का जवाब नहीं दे सकेगी। लेकिन अगर कलीसिया सुनने, मुकालमा करने और बाइबली सच्चाई को मोहब्बत के साथ पेश करने का रास्ता अपनाए तो यही नस्ल सबसे मजबूत गवाह बन सकती है। पहला तीमुथियुस 4 बाब 12 आयत में दर्ज है कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। ये आयत जनरेशन जी के लिए बराह रास्त हौसला अफजाई है। वो सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बल्कि हाल की भी क़यादत कर सकते हैं। जनरेशन जी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सच्चाई की तलाश है। वो ज़ाहरी मजहब से मुतासर नहीं होती। अगर रहनुमा वही ज़िंदगी ना जिए जो वो सिखाते हैं तो नौजवान फ़ौरन महसूस कर लेते हैं। इसलिए पासबानों और नौजवानों के रहनुमाओं के लिए ज़रूरी है कि वो शफाफ, दयानतदार और काबिल रसाई हों। इसके साथ साथ इस नस्ल की कमज़ोरी फौरी रद्द अमल और जज्बाती शिद्दत भी हो सकती है। वो ना सिर्फ तेज़ी से मुतासर होती है बल्कि तेज़ी से मायूस भी होती है। इन्हें सब्र, इस्तेहकामत और बाइबली हिकमत सिखाने की ज़रूरत है। जनरेशन जी दरअसल एक फैसला कुन नस्ल है। अगर इसे मजबूत बाइबली बुनियाद, मोहब्बत भरा माहौल और संजीदा शागिर्दियत फराहम की जाए तो यही नस्ल ईमान को अगली नस्ल तक मुंतकिल करेगी। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया, सवालात को दबा दिया गया और रस्मी जवाब दिए गए तो ये खामोशी से कलीसिया से दूर जा सकती है। हमारा चैलेंज वाज़िया है। इस नस्ल को सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि रहनुमाई देनी है। सिर्फ तकरीर नहीं बल्कि तल्लुक देना है। सिर्फ प्रोग्राम नहीं बल्कि मकसद देना है। इस्तिस्ना 6 बाब 6 से 7 आयत में दर्ज है कि ये बातें जिनका आज मैं तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। यही असूल आज भी कायम है। ईमान एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खुद ब खुद मुंतकिल नहीं होता। इसे दानिस्ता तौर पर मोहब्बत और हिकमत के साथ मुंतकिल करना पड़ता है। जनरेशन जी सिर्फ कलीसिया का मुस्तकबिल नहीं, उसका हाल भी है। अगर हम उन्हें तवज्जो से सुने, उनके सवालात को संजीदगी से लें और बाइबली सच्चाई को वाज़िया, मकूल और मोहब्बत भरे अंदाज में पेश करें तो यही नौजवान आने वाले बरसों में पासबान, उस्ताद, मुफक्कर, खादम और रूहानी रहनुमा बनेंगे। उनके अंदर सलाहियत, तवानाई और असर मौजूद है। ज़रूरत सिर्फ रहनुमाई, मुकालमाती गुफ्तगू और शागिर्दियत की है। उम्मीद है कि जनरेशन जी के बारे में ये गुफ्तगू आपके लिए बसीरत और हौसला अफजाई का बायस बनेगी। अगली वीडियो में हम एक और नई और उभरती नस्ल यानी जनरेशन अल्फा पर बात करेंगे। यानी वो बच्चे और कम उम्र नौजवान जो डिजिटल दुनिया में आँख खोल रहे हैं और जिनकी रूहानी तरबियत आज हमारे फैसलों पर मुनहसर है। हम देखेंगे कि उनके जहनी, समाजी और रूहानी रुझानात क्या हैं और कलीसिया किस तरह अभी से उनकी रहनुमाई के लिए खुद को तैयार कर सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय और सवालात से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।